अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही स्क्रीन पर, इस शहर बेंगलोर के हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अल्तिफ हीलिंग एंड वेलनेस सेंटर के हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, नबी की सुन्नत को जिंदा करने का काम अल्तिफ कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त तमाम जिम्मेदारान मौजूद है और देखा जाता है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज हिजामा में रखा है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे और जानेंगे मजीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीम अहमद है और मैं अल्तिफ हीलिंग सेंटर का ओनर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 साल से इस HBR लेआउट में अपना सेंटर है और अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़ारों के पेशेंट्स हैं। ये जो सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हिजामा, बस इसकी खिदमत कर रहे हैं। हालांकि हमारे सेंटर में दूसरे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जैसा यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक, लीच थेरेपी, वेरिकोस वेन्स, उसके साथ हम लोग हिजामा भी करते हैं। हाँ सर, देखा जाता है कि बहुत ही कम दाम में आप अवाम उन्नास की खिदमत कर रहे हैं। जी, कैसे सर खिदमत में? देखिए, हिजामा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाए। ये हज़ारों सालों से हो रही है। इजिप्ट में, चाइना में, हालांकि अमेरिका के नेटिव इंडियंस भी हज़ारों सालों से हिजामा कर रहे हैं। और एक ऐसा वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से फरिश्ते बोलते हैं कि हिजामा करा लो और अपनी उम्मत को भी बोलो कराने के लिए। तो बस तब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, सहाबा ने किए हैं और उसके बाद हम लोग सब कर लेके आ रहे हैं। और रही बात जो हिजामा, हमारे सेंटर में हम लोग बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। वी आर चार्जिंग बिलो 100 रुपीज़ सो दैट कि हर आदमी हिजामा कर सकना। कप की कीमत क्या है सर, कितना है सर? एक्चुअल हम लोग एक कप को 70 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। और जो भी है कप्स, नए कप लगाते हैं, क्या भी रिसाइकल कप नहीं है, तुम्हारे सामने नए पैकेज खोल के दिखाते हैं, नए कप। पूरी जो इक्विपमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं पूरा एक क्वालिटी का है। जी बताइए सर, ये कप्स के हाइजीन कैसा रहेगा? जी, ये हर कप सिंगल पैक्ड होके आते हैं। हाँ। तो हर बार नए कप और एवरी टाइम वी हैव टू ओपन द सील। तो हर कप में सील रहता है, वी हैव टू ओपन एंड देन वी यूज़ इट। तो एक बार कप यूज़ करने के बाद हम लोग एक कप मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वी डोंट कीप इट। देखा जाता है कि फायर कप और बैम्बू कप्स भी है। एक्चुअल क्या है, पहले ज़माने में जब प्लास्टिक इन्वेंट नहीं हो गया था तो उस ज़माने में क्या करते थे कि बैम्बू इस्तेमाल करते थे चाइना में, और इंडियंस में या अरब में सिंग इस्तेमाल करते हैं। आप भी देख सकते हैं अगर यूट्यूब किए तो उस ज़माने में बैम्बू था, सिंग इस्तेमाल करते थे, हॉर्न्स इस्तेमाल करते थे। फिर ग्लास इन्वेंट हुई, तब फायर से लगाते थे। ये सब पुरानी टेक्नोलॉजी है। जो अब का जो है प्लास्टिक से जो है जो वेरी चीप है, बेस्ट है और हाइजीन है। आप ये प्लास्टिक कप को हाथ में लगा लीजिए, आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। बैम्बू या फिर जो सिंक के कप इस्तेमाल करते हैं, इसमें पता नहीं चलता कि अंदर सक्शन कितना है। अगर सक्शन ज्यादा हो गया तो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, अगर सक्शन कम हो गया तो बराबर ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इसके लिए इसमें ट्रांसपेरेंसी मालूम होती है और आपको जितना हल्का लूज करना चाहिए, बस ये इसका नॉब खींचिए, ये बंद फ्री हो जाता है। बड़ा इफेक्टिव है। अगर आप फायर कप इस्तेमाल करेंगे तो फायर लगाएंगे, फिर कप को सक्शन डालेंगे। कभी कभार कप ज्यादा सख्त होता है, कभी कभार कम सख्त करता है। तो उसमें क्या होता है कि 1-2 बार आदमी को गर्म लग भी जाता है, जो फायर कप से उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं। तो कौन से बीमारियों में जमा कराना चाहिए? कौन सी बीमारी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि हिजामा में 70 बीमारियों की शिफा है। तो हड्डी के अलावा हर चीज की शिफा अल्लाह ताला हिजामा में रखा है। जोड़ों की तकलीफ की भी अल्हम्दुलिल्लाह शिफा है हिजामा में। सिर्फ हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है, उसके अलावा हर चीज, स्किन का या फिर मसल का या फिर नर्व्स का, या आपको लोअर बैक का पेन है, या फिर आपको कुछ इंसेक्ट बाइट किया है, या आप मोटापा में ज्यादा है, आप मोटापा लूज करना चाहते हैं, दुबला होना चाहते हैं, तो इस सब चीज का अल्हम्दुलिल्लाह आपको फायदा हिजामा में मिलेगा। इस सब चीजों से हिजामा फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। हालांकि थोड़े ऐसा भी ट्रीटमेंट हो रहा है जिन लोगों के बाल चढ़ते हैं हेयर लॉस के लिए। सर, आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हेयर फॉल का। जी। तो क्या है, जो हेयर फॉल अगर अर्ली स्टेजेस में है, फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में,
तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा में उसका भी क्योर आपको मिल सकता है। और हिजामा का एक और फायदा है कि आदमी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है। तो जो आदमी लोग ऐसे रहते हैं कि वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन उनसे मोटापन कम नहीं होता, हालांकि वो खाना बहुत कम खाते हैं, डाइट भी कम करते हैं, तभी भी उनका वेट लॉस नहीं होता। या फिर थोड़े ऐसे लोग रहते हैं कि जो वेट गेन करना चाहते हैं और उनको कुछ भी तरीके से वेट गेन नहीं होता, तो ऐसे लोगों का भी थोड़े हिजामा के पॉइंट्स है जिधर करने से अल्हम्दुलिल्लाह की वेट गेन हो जाता है। जिसको वेट गेन करना चाहते हैं वो वेट गेन कर सकते हैं, और जो कोई वेट लॉस के लिए कोशिश कर रहा है वो भी वेट लॉस हो जाता है। और उसके और फायदे ऐसे भी हैं कि अगर आपको मेमोरी प्रॉब्लम है तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो सर पे लगाते हैं। किसी को नींद की शिकायत है, किसी को एलर्जिक है, किसी का आई साइट इंप्रूव करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा में इस सब का आपको जवाब मिल जाएगा। और हमारे अल्तीब सेंटर में लेडीज का अलग ही बंदोबस्त किया है कि उनके लिए डॉक्टर अलग है, कमरा अलग है, तो पूरे मुस्कुराती रहते हैं दूसरे, मतलब हर चीज़ की सहूलत है। अपने जो माँ बहनें हैं प्लीज़ आप भी हिजामा कीजिए। ये हिजामा ऐसा हो गया कि खाली आते मर्द बने वही हिजामा करके जाते हैं, लेकिन इसका फायदा घर की औरतों को भी मिलना चाहिए। पूरा हिजाब और पर्दे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा हिजाब पर्दे के साथ, और बोल रहा हूँ कि लेडी डॉक्टर ही करेंगे आपको हिजामा, कमरा अलग है, सब सहूलत औरतों के लिए बनाया है। टाइमिंग्स क्या रहेगी? सुबह के 10:30 बजे अपना सेंटर खुलता है और शाम के 10 बजे तक खुला रहता है। जेंट्स का टाइमिंग मॉर्निंग 10:30 to 10:30 नाइट आ सकते हैं। लेडीज का टाइमिंग मॉर्निंग 10:30 to 6 o'clock। मेरी गुजारिश है सबसे कि चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हिजामा कराइए। आप हिजामा कराने से आपको उसका फ़ायदा पता चलेगा। और अपनी नबी की सुन्नत है, हमारे नबी जो भी सिखाए वो पूरे मैनकाइंड के लिए फ़ायदेमंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत मुस्लिम भाई लोग आते हैं, बहुत हिंदू क्रिश्चियन भाई लोग भी आके हिजामा कराते हैं। आप एक बार कराइए, आपको इसके बारे में और आप उसको खुद आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए और आपको इससे क्या फ़ायदा मिला है। डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा सेंटर HBR में है जो बेंगलुरु के बीचों बीच में है। आपको इसमें मेरा नंबर भी मिल सकता है, लोकेशन भी मालूम हो जाएगी। आपको कोई भी डाउट रहा, कुछ चीज़ की भी अगर क्वायरीज रहे, आप प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करके मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। हाँ, ये कई सालों से अल्तीब सेंटर की सर्विस चालू है। यहाँ पे लेडीज का सेशन अलग ही है, लेडीज डॉक्टर ही अलग ही करते हैं। यहाँ पे लेडीज का पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है। लेडीज के डिपार्टमेंट में कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं है, सिर्फ लेडी डॉक्टर ही रहती हैं और उसके साथ जो भी स्टाफ वहाँ पे रहता है, जो सिस्टर्स रहते हैं, वो सिर्फ लेडीज ही रहते हैं। बताइए मैम, हिजामा के बारे में बताइए। सर, हिजामा से कई सारी चीजों के लिए बेनिफिट होता है, जैसे लोअर बैक पेन होता है, PCOD प्रॉब्लम होता है लेडीज को, उसमें भी कम होता है। और PCOD की वजह से जो एक्ने प्रॉब्लम होता है उसमें भी ठीक होता है ये। और लेडीज को ज्यादातर लोअर बैक पेन, लेग पेन सब होता है, वो सब कम रहता है इसमें। तो कितने महीने में एक बार कराना है मतलब हिजामा? सर, वी यूजुअली प्रेफर 3 months में एक बार। अगर ज्यादा पेन है, क्रॉनिक पेन है, तो 3 months में एक बार करते हैं। नहीं, अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो 6 months या फिर ईयरली वंस। तो कैसे मैम, डिप्रेशन के लिए और बहुत सारे माइग्रेन्स प्रॉब्लम्स, आजकल बहुत सारा हेयर फॉल भी हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं अब में, तो इसके लिए भी कुछ हेल्पफुल है मैम? बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है सर। माइग्रेन प्रॉब्लम के लिए आप हेड में 2 या 3 कप चलाते हैं तो उसकी वजह से जो माइग्रेन प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। यू विल फील वेरी लाइट एनफ। इमीडिएटली कम तो नहीं होता, पर हाँ ग्रेजुअली आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होता है। विद 1 or 2 सेशंस यू कैन फील द डिफरेंस, और मेडिसिन डोसेज जो आप ले रहे हैं वो पूरी तरह से कम हो जाता है। और क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पे सिर्फ हिजामा नहीं, कई और ट्रीटमेंट्स भी करते हैं हम, जैसे लीच थेरेपी करते हैं, वेनिसेशन करते हैं जैसे वेरिकोज वेन्स के लिए, और एक्ने प्रॉब्लम के लिए कपिंग करते हैं, और एक्ने के लिए लीच थेरेपी भी वर्क करता है। और लीच थेरेपी आजकल नेसल पॉलिप्स के लिए यूज होता है। नेसल पॉलिप दूसरी किसी चीज में भी ट्रीट नहीं होता अदर देन सर्जरी एलोपैथी में, तो यहाँ पे लीच थेरेपी से आप नेसल पॉलिप भी ठीक कर सकते हैं। तो कैसा मैम, होम सर्विसेज भी अवेलेबल है अल्तीब में? जी हाँ, होम सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। कैसा मैम, अब हम कैसे आपसे राब्ता करें?
फिर डायरेक्टली जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट प्री और बुक कर सकते हैं अगर होम सर्विसेज चाहिए तो। नहीं तो यहाँ पे मॉर्निंग 10:30 से 6 o'clock तक मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर दोनों अवेलेबल रहते हैं। मेल के लिए 10 o'clock से रहते हैं इवनिंग 10 तक, फीमेल्स के लिए सिर्फ 6 o'clock तक रहती हूँ मैं। ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿರ್ಮಲ್. ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಿಬ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ನೋವಿತ್ತು. ನನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು, ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಪೇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದ ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನನ್ಗೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು, ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ. ಪೇನ್ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ತಿಬಾಗೆ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಇದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಪೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೂ ನಂತರ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನು, ಅದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೇನು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಪೇನ್? ನನ್ಗೊಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದ್ರೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು.